आपसे अनुरोध कि आप मंच पर आसन ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। सूर्यकोटि समप्रभा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर परमपिता परमात्मा को नमन करती हूँ और आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल, क्षमा गणी कहती हूँ। पहचान बनाने वाले जिन्होंने देश दुनिया में भी विशेष पहचान बनाई है, ऐसे सम्मानित अतिथिगण पधार चुके हैं और अपनी उपस्थिति से इस हॉल को शोभायमान कर रहे हैं। तो अब हम मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और मंच की शोभा हमारी बढ़ा रही है आज के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट ऑनरेबल महाराज कुंवरानी साहिबा निवृत्ति कुमारी जी नेवाड। जोरदार तालियों द्वारा आपका स्वागत से लगाते चलो। जी हाँ, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है हमारे सम्मानित अतिथिगणों द्वारा। जी हाँ, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। जी हाँ, जी हाँ, ये सेवा का दीप हम सबके जीवन को यही जगमगाए। उजाले से श्रीमान बहुत चार लगाती है, उस मंच की शोभा के क्या बहुत बहुत स्वागत। जी राठौड़, श्रीमान ललित जी नागदा, शकुंतला जी गोरवाल, हमीदा जी भालमवाला, श्रीमती के पश्चात श्रीमती प्रिय होटल के वाउचर के कुक्कू जी लग मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध। बदल गई है सारी वीजा, बदल गया है आप है बहुत आपका बड़े दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आपने ये सोच हमारे अंदर जगाई। Once again, I welcome you all, and especially I welcome and thank Nivriti for the reasons she has come and her presence has motivated us a lot. And thanks to all the guests at August gathering for spending their precious time. Before I begin anything, I would like to talk about my NGO, संस्था सूर्यांश, क्योंकि सबको सुन के बहुत हैरानी होती है कि 10 ही मेंबर, आपके मेंबर बढ़ते ही क्या इस तरह लगता है। 2011 की बात है कि मैं बैठी हुई थी तो शाम के समय मुझे लगा जब सूर्य अस्त हो रहा था और देख रही थी तो मुझे लगा सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय हो जाता है, फिर अस्त होता है, ये क्या चक्र चलता रहता है। शायद हमारे भी जीवन का चक्र ऐसा ही है जिसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। माइक दे दो तो वो फटा बोल रहा है। एक सेकंड, सब शांत रहे, वो बोल रहे कुछ। नमस्कार, जय मंदिर के पास में सबसे देखते हैं, हम देखते हैं और कहीं भी बोला तेरा नहीं मिला तो देना है। और 3 बच्चा है, एक लड़का है और हम हमारे साथ बस है। बोलना पहले मुन्नी देवी नौकरी में रोड में काम करती हूँ, वो घर में वो करती हूँ। सीताबाई बाजार रहने वाली हूँ, वो डोबले में लेके सब्जी बेचती हूँ और अभी ठेला नहीं ले पाई, ठेला लेने की जरूरत है, ठेला में बोला तो लेके आई। फिर मैंने बोला कि आज ठेला ले लेना, ठेला लेके आ जाओ। फिर हमने ठेला लेके आए।
बेच रहे थे, अब आप ठेले में आराम से ठेला गाड़ी में बैठकर जाएंगे, संवर जाता है। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है, फर्क सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सूर्यांश की पूरी टीम को, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपका पूरा जो NGO है वो इतने नेक काम कर रहा है, और उसमें आपने मुझे यू मेड मी अ पार्ट ऑफ इट, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई थिंक माई one wish, if I was to be asked, तो मैं चाहूँगी कि सारी महिलाएं, सारी बेटियां जो पैदा हों, वो उनको ये ज्ञान दिया जाए, उनको ये सीख दी जाए कि आप जन्म से सशक्त पैदा होती हैं। एंड अगर वो समझ हमें आ जाए तो आई थिंक आधी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो सकती है, क्योंकि हमें सशक्त होने के लिए या किसी और के समझने के लिए झगड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको खुद को ये कहना ज़रूरी है कि हम सशक्त हैं। आज की कामयाबी की कामना करना भी अकल्पनीय था। हमारे आज के इस कार्यक्रम को राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। सर एक तो पुरुष हो जाए सर। महिलाओं को आत्मनिर्भर, जैसे हालांकि हमेशा आप बोलते हैं कि महिलाएं बचपन से ही जो है सशक्त हैं, जन्म से ही, लेकिन आज फिर भी यहाँ पर जो ऐसी महिलाएं जो इनको कुछ ज़रूरतमंद को जो इनको जो है मदद कर सकती है, उनकी तरफ से एक ठेला प्रोजेक्ट शुरू किया। छोटी शुरुआत है लेकिन फिर भी काफ़ी एक बड़ा एक बदलाव ला सकती है। सबसे बड़ी बात, आपने महिलाओं से बैठकर भी बात करी है 1 to 1, क्या चीज़ ऐसी निकल के उनसे बात करते हुए? कि वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के घर में नहीं बैठना चाह रहे हैं। वो ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाह रहे हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखना चाह रहे हैं। हर महिला के काम करने के पीछे कोई ना कोई कारण है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक रीज़न बाहर निकल रहा है कि वो खुद आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, सशक्त बनना चाह रहे हैं। जिस तरह से सूर्यांश संस्था ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत है जी। और भी संस्थाएं इस तरह से आगे ले, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आज तो 50 जो है किलो प्याज और आलू से इन्होंने शुरुआत की है, और पहले ये जो है टोकरे में बेचती थी। कुछ इनकी पारिवारिक समस्याएं भी हैं, आप इनके बीच में भी आई हैं, एक शुरुआत आपके हाथ से भी यहाँ पर हुई है। क्या कहना चाहेंगे इन महिलाओं के लिए कि आई थिंक सूर्यांश संस्था के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, और आज से ही नहीं, बहुत वर्षों से कर रहे हैं। और प्रीता जी भार्गव का भी इनके साथ मिलकर इनको बहुत ही सपोर्ट किया है। इन्होंने जेल में इन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया है, उनको पढ़ाकर लिखाकर, उनके बच्चों को पढ़ाकर, इससे बड़ा नेक काम क्या हो सकता है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि एक पुरुष को अगर आप पढ़ाएंगे तो सिर्फ एक पुरुष को आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे अगले जेनरेशन को पढ़ाते हैं।
तो सूर्यांश बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी सारी संस्थाएं महिलाएं से भरी हुई हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक साथ मिलकर जुड़कर दूसरी महिलाओं को सशक्त करने में जुड़े हुए हैं। एक सवाल ऐसा है जो मेरे मन में कि जो महिलाएं हैं इनके बेटे भी हैं, पति भी हैं, क्या ऐसे ज़रूरत पड़ जाती है कि इन महिलाओं को थैला लेकर बाहर निकलने की, क्योंकि आपने इनसे भी बात भी की जी थी, वो जी पर उसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई जेंडर की डिफरेंस के वजह से ये लोग काम कर रहे हैं। महिलाएं भी काम कर रहे हैं, उनसे जो मैंने बात करी उनके बेटे भी उनकी मदद कर रहे हैं। कुछ महिलाओं के पति नहीं रहे और जिन महिलाओं के पति हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो सब परिवार मिलकर मतलब पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है एंड आई थिंक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज़ करने में लगा हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कोई जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं है। 15 वर्ष हो गए हैं और हम 10 महिलाएं इसको चलाती हैं। हम सब लीडर्स इन लर्निंग है। हम विभिन्न प्रोजेक्ट करते हैं। हमने जेल में कई गांवों में कार्य किए हैं, लेकिन बेसिकली अब जो शुरू किया है वो 10 महिलाओं को, डिफरेंट फील्ड की महिलाओं को सक्षम बनाने की बात की है। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने लिया ठेला का। हमने 10 महिलाएं आइडेंटिफाई की शहर में जिनको ज़रूरत थी ठेले की, सब्जी बेच के जो जीवन यापन कर सकती थी, या तो वो विडो थी या उनको कोई दिक्कत थी, पति को बीमार थे, काम नहीं कर सकते थे। और आज हम उनको 10 ठेलों के साथ 50 किलो आलू, 50 किलो प्याज भी दे रहे हैं, ताकि जिससे उनकी कमाई होगी और दोबारा वो उसको शुरू कर पाएंगी। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है। हम 10 महिलाएं ऐसी लेंगे जिनको हम गाय दे सकें और गाय से जो जीवन यापन करना चाहती हैं उन्हें देंगे। ऐसे बेकिंग, कुकिंग, टेलरिंग, बैंकिंग, तरह तरह की चीज़ें लेकर आएंगे और 10 महिलाओं को सक्षम करेंगे। हम चाहेंगे, उनको इसे प्रेरित करेंगे कि वो उस फील्ड में आगे बढ़ के औरों को सक्षम करें। ये हम हैं। और जेल में हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। महिला जेल में कर रहे हैं। उन महिलाओं को हम लिटरेट भी कर रहे हैं। उनको हम डिफरेंट प्रोजेक्ट कराते हैं। किड्स जोन हमने खोल रखा है। हम उपकरणे बनवाते हैं, उनसे स्टिचिंग करवाते हैं, जिसका हम पेमेंट भी करते हैं। इस तरह महिलाओं के लिए शहर में हम अवेयरनेस कार्यक्रम करते हैं। विशेषकर हमने जो कार्यक्रम किया था, हाउ टू राइट अ विल, वसीयत कैसे लिखी जाए, वो लेडीज़ को बताया। और जो कैंसर सर्वाइवर फीमेल्स थी उनको हमने लाकर कम से कम 20 संस्थाओं के सामने बात कराई, ताकि महिलाएं समझ सकें कि हम कैंसर से भी कैसे बच सकते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और साथ ही हमने जो वीरांगनाएं और वीर माताएं थी पुलवामा के टाइम में, उस 50 परिवारों को भी सम्मानित किया। तो ऐसे कई से कार्यक्रम समय समय पर लेते रहते हैं और हम मात्र 10 महिलाएं हैं जो मिलकर इस कार्य को करती हैं। और आप सभी के सहयोग से, समाज के सहयोग से, उदयपुर के